हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? आशा रखती हूँ सब मस्त हो गए। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक दूसरा टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज द प्रेयर मीन्स प्रार्थना। ये प्रार्थना क्या है, हम किसे करते हैं और क्यों करते हैं? वो कहते हैं ना कि प्रार्थना ये हमारे आत्मा का खुराक है। और हम प्रार्थना किसे करते हैं? हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को प्रार्थना करते हैं। भगवान कहाँ रहता है? क्या भगवान आकाश में रहता है या भगवान मंदिर में रहता है? भगवान इस यूनिवर्स के कण कण में रहता है। हम मनुष्य लोगों को अपने बेस्ट क्रिएशन में से एक जो बनाया है भगवान ने अपना, वो हम मनुष्य लोगों को है, क्योंकि वो हमें इतना प्यार करते हैं। As everyone says कि prayer should always be our best और द फर्स्ट रिस्पॉन्स टू एवरी सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि भगवान या फिर जीवन में, हमारे जीवन में जब कोई कष्ट आ जाता है, दुख आ जाता है या कोई तकलीफ आती है, तभी हमें प्रेयर करनी है। ऐसा नहीं है। ये कोई हमारे भगवान जो है हमारी स्टैंड बाय रखी हुई चीज़ नहीं है कि हमको ज़रूरत पड़ने पर उसको पुकारो। नहीं। आई प्रे बिकॉज आई बिलीव इन द पावर ऑफ प्रेयर। जब प्रार्थना दिल से की जाती है ना दोस्तों, वो ज़रूर सुनता है। लेकिन हमारा जो रिश्ता है ना, वो भगवान के साथ मतलब का नहीं होना चाहिए कि दुख आ पड़ा तो चलो भगवान से मदद मांगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको हर रोज भगवान को इस जीवन के लिए, मनुष्य देह के लिए धन्यवाद देना है कि हे ईश्वर, आपने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया, इतना अच्छा परिवार दिया, इतना अच्छा शरीर दिया, इतना अच्छा पैसा दिया, घर दिया, क्या क्या दिया है भगवान ने हमें। लेकिन फिर भी हम ऑलवेज कंप्लेन मोड में रहते हैं। मेरा साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इसके पास इतना है, उतना है, ये है, वो है। देखो दोस्तों, जैसे माँ बाप अपने बच्चे को परेशान नहीं देख सकते हैं ना, जैसे हम भी तो ऊपर वाले के बच्चे हैं, वो हमें कैसे परेशानी में रख सकता है। लेकिन जब हम अपने किए हुए कर्मों को भूल जाते हैं ना, तब ये नौबत आती है। अच्छे दिनों में, खुशी के दिनों में हमें भगवान नहीं याद आता, हमारे कर्म याद नहीं आते। लेकिन जब हमारे ऊपर दुख आ जाता है, तभी हमें भगवान याद आता है। देखो दोस्तों, जहाँ तक कर्म की बात है ना, कर्म की सजा तो, कर्म का फल चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हर एक को भुगतना पड़ता है। अपने श्री राम दशरथ राजा के पुत्र थे, एक राजा थे। सीता माता वो महारानी थी। फिर भी कोई तो कर्म था जिसकी वजह से 14 साल उन्होंने वन में बिताए। अगर भगवान भी अपने कर्म की सजा भुगतता है, तो मैं और आप किस खेत की मूली है? इसीलिए जब भी दुख आन पड़े, तभी भगवान को ना याद करके हमारा रिश्ता ऊपर वाले से इतना गहरा होना चाहिए कि जब दुख आन पड़े तो उसको तकलीफ होती है कि अरे मेरे बंदे को क्या हुआ। कहते हैं ना कि गॉड ऑलवेज गिव हिज बेस्ट टू दोज हु लीव द चॉइस टू हिम। ऊपर वाले पे छोड़ दो, यू नो कंप्लीट सरेंडर मोड में चले जाओ। लेकिन हमारी आदत क्या है? देखो भगवान, मुझे ये तकलीफ है, ये सब चीजें चाहिए और ऐसे ऐसे ही चाहिए। हम लिस्ट दे देते हैं उसको पूरी, और कैसे करना है उसका टाइम लिमिट और वे ऑफ डूइंग भी बता देते हैं उसको। बड़े मूर्ख है ना हम लोग। लेकिन जब हम भगवान को
संपूर्ण शरणागति से प्रार्थना करते हैं तो वो जरूर सुनता है। कैसी होनी चाहिए हमारी प्रार्थना? हे प्रभु, संसार की झंझटों में अगर मैं आपको कहीं भूल भी जाऊं तो आप मेरा साथ मत छोड़ना। मैं तो आपका प्राण हूं, आप ही का तो अंश हूं। कभी घमंड में, अभिमान में अगर मैं आपको भूल जाऊं तो हे मेरे ईश्वर, मुझे सही रास्ता दिखाना और मेरी जीवन की इस नैया को पार लगाना। हे प्रभु, हे प्रभु, इस संसार में मैं आपकी इच्छा से ही आया हूं। आप ही मुझे मार्ग दिखाएं। हे प्रेम के शाश्वत सिंधु, संसार का पूरा मैल आपकी निर्मलता से, आपके प्यार से धुल जाए। आप इतने प्रकाशवान हो मेरे ईश्वर कि ये संसार का ज्ञान रूपी अंधेरा आप ही दूर कर सकते हो। निर्बल को बलवान बना सकते हो। हृदय से लगाकर अपनी शरणागति में उसको स्वीकार कर सकते हो। आप जिस भाव से ऊपर वाले को पूजोगे ना, उसका प्रेम और आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। वो तो खड़ा ही है आपको अपनी बाहों में थामने के लिए। बस चाहिए तो विश्वास। भगवान जो है ना, कोई लोग दिखावा बहुत करते हैं, बड़ी बड़ी पूजा, बड़े बड़े बहुत अच्छे लाइक बड़े बड़े फंक्शन रखते हैं, महंगे गहना पहनावे देते हैं, ये वो सब करो अपनी क्षमता के अनुसार, बिल्कुल करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान सिर्फ अमीरों का है। भगवान तो भाव और प्यार का भूखा है। कोई गुजराती में भजन है ना, प्रेम तणा काचा तातणिये आवीने बंधाय, वालो मारो भक्तो ने वस थाय, वालो मारो भक्तो ने वस थाय। राम राम सबरी पोकारे, राम पधार्या एक सवारे। आप सब जानते हो, सबरीबाई ने सालों तक श्रद्धा और शबरी से अपने श्री राम का इंतजार किया और राम को आना ही पड़ा। मीराबाई ने राणा जी के भेजे हुए विष के प्याले को भगवान पे श्रद्धा रखे जब लिया तो भगवान को उसको अमृत करना ही पड़ा। दुर्योधन के मेवे को त्याग करके प्रभु ने विदुर की भाजी तो खाई थी। वो प्यारी तो है और नहीं तो क्या, है ना। मोरल ऑफ द स्टोरी, संपूर्ण शरणागति से अपने आप को कंप्लीट सरेंडर कर दो और यही सोचो, चाहे जीवन में कोई भी सिचुएशन है, अच्छी या बुरी, ऊपर वाले की मर्जी समझ के जब आप जीते जाओगे तो बहुत हल्का महसूस करोगे यार। कहते ना, श्वास श्वास सिमरन करो, श्वास व्यर्थ न जाए, ना जाने किस श्वास में अंत घड़ी आ जाए। सो आई होप कि आपको प्रेयर्स का, प्रार्थना का महत्व समझा होगा। हर रोज करो, अपना ही तो है प्रभु, उसको याद करने के लिए कोई मौके की या दुख की थोड़ी ना जरूरत है। ओके देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। Till then, keep praying.